नमस्कार। हमारी वीडियो सीरीज दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो है मॉक्सीफ्लोक्सासिन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक के फ्लोरोक्विनिन क्लास से बिलोंग करता है। इसको आप अलग अलग इन्फेक्शन में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव होता है आपको आई इन्फेक्शन में। मॉक्सीफ्लोक्सासिन का काम करने का तरीका है या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकी जो फ्लोरोक्विनिन क्लास के एंटीबायोटिक होते हैं उन्हीं की तरह होता है। ये बैक्टीरिया के दो एंजाइम डीएनए गायरेज, जो डीएनए रिस्पॉन्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इनहिबिट करता है। उसके अलावा ये टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम, जो बैक्टीरिया के सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये ब्लॉक करता है। तो जब डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता और बैक्टीरिया का सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता और अल्टीमेटली बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन से लड़ता है। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो बाकी फ्लोरोक्विनिन क्लास से जैसे ड्रग है उन्हीं की तरह ऑलमोस्ट है। बहुत सिंपल सा है। अगर कोई व्यक्ति इसको ओरल फॉर्म में लेता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसका एब्जॉर्प्शन आराम से हो जाता है। ये 1 से 2 घंटे के भीतर ब्लड के कंसंट्रेशन में हाई लेवल पे पहुंच जाता है अपना, जो उसको बोलते हैं पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। ये इसकी जो बायोलिटी होती है वो 90% के करीब होती है। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और फिर किडनी के थ्रू यूरिन के साथ ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें 40 to 60% ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और वो अनचेंज फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। इसका जो उपयोग है वो सबसे पहला उपयोग आई इन्फेक्शन में सबसे अच्छा होता है। जैसे कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं ना, आँख आ गया है, आँख लाल हो जाता है, आँख में खुजली होती है, उस केस में इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आई का जब सर्जरी होता है, जैसे ग्लूकोमा या मोतियाबिंद की सर्जरी होती है, तो उस वक्त भी इसको दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिल सके। इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंचाइटिस, साइनसाइटिस में इसका उपयोग करते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कॉमन भाषा में कि जिसको सर्दी बुखार वगैरह लगता है, जिसमें नॉर्मल कफ होता है, बुखार हो जाता है, तो उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लेग जैसे बीमारी में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसमें भी ये बहुत कारगर साबित होता है। इसके अलावा इंट्रा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इसका उपयोग करते हैं, उस वहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं, जैसे एब्रेसिस, पेरिडोन्टाइडल इन्फेक्शन यानी दांतों का जो इन्फेक्शन होता है उसमें, या फिर डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कभी कभी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे गोनोरिया के केस में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका जो डोज होता है जनरली वो बच्चों में नहीं देते हैं क्योंकि ये सेफ़ नहीं होता है बच्चों में, लेकिन बच्चों में इसका आई ड्रॉप यूज़ किया जा सकता है। एडल्ट डोज जो होता है वो 400 mg दिन में एक बार दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 बार हो सकता है, लेकिन जो जनरल डोज है 400 mg दिन में एक बार। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको डायरिया, वॉमिटिंग, नौसिया, इसके अलावा डिजीनेस और कभी कभी आपको इंसोम्निया जैसा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, और कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिल जाता है। अलग अलग दवा के साथ ये इंटरेक्ट भी करता है, तो अगर जब इंटरेक्शन होता है किसी और दवा के साथ तो उस वक्त या तो ये अपना खुद का टॉक्सिसिटी बढ़ा लेता है उन दवाओं के साथ रिएक्ट करने की वजह से, या फिर उन दवाओं का टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है क्योंकि उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, या फिर या तो वो दवा का ब्लॉक कर देता है, वो काम नहीं कर पाता है, या फिर ये खुद काम नहीं कर पाता है। तो 4 दवाएं हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, जिसमें आपका NSAID जो दर्द वगैरह में हम लोग देते हैं उसमें, उसके अलावा वारफरिन, थियोफाइलिन और हार्ट की जो बीमारी होती है उसमें जो दवाइयाँ चलती हैं उसके साथ ये इंटरेक्ट कर लेता है। प्रेगनेंसी के केस में इसको उपयोग नहीं करना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग केस में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, सेफ़ नहीं होता है। आप मॉक्सीसीप नाम से इसका ब्रांड नेम देखे होंगे, इसके अलावा और भी अलग अलग ब्रांड नेम से ये बाज़ार में मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।